10 अगस्त 2021 और हम लोग फिट फैनेटिक्स के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर चंद दोस्त निकले हैं। और आज का हमारा प्लान है कि हम लोग मकड़ा पीक सबमिट करें। हम लोग सुबह तकरीबन 5:15 बजे एबटाबाद से निकले हैं और अभी मानसरा से होते हुए हम लोग बालाकोट सिटी के अंदर मौजूद हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि ये दरियाए कुल्हार है जो कि आजकल बहुत ज़ोर शोर से ज़्यादा मिकदार में पानी लेके आ रहा है क्योंकि ग्लेशियर्स काफ़ी ज़्यादा पिघल रहे हैं। तो हम लोग ये कागान नारान वैली के अंदर ही जा रहे होंगे और आज जो मकड़ा पीक हम लोग सबमिट करने जा रहे हैं ये तकरीबन 3885 मीटर की हाइट पे है। और हम लोग अभी बालाकोट से होते हुए ऊपर कवाई से डाइवर्जन लेंगे और वो डाइवर्जन लेने के बाद हम लोग शोग्राम और शोग्राम पे गाड़ी अपनी पार्क करने के बाद हम लोग जीप हायर करेंगे, लोकल जीप, क्योंकि वो आगे काफ़ी चैलेंजिंग ट्रैक है और उस जीप के ज़रिए हम लोग सिरीपाया पहुंचेंगे और सिरीपाया से फिर हमारी हाइक स्टार्ट। अभी हम लोग कवाई पहुंचे हैं और ये कवाई तकरीबन 23 किलोमीटर का डिस्टेंस है बालाकोट से। अभी कवाई से हम लोग डाइवर्जन लेंगे ऊपर शोग्राम की तरफ और यहाँ से शोग्राम तक तकरीबन 8 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें तय करना पड़ेगा। ये बालाकोट टू नारान रोड है और जब हम बालाकोट से नारान की तरफ आते हैं तो ये है कवाई में वो पॉइंट जहाँ से हमें राइट साइड पे शोग्राम वाली तरफ डाइवर्जन लेनी है। और अगर हम लोग सीधा जाएंगे तो हम नारान पहुंच जाएंगे और राइट साइड पे अगर डाइवर्जन लेंगे तो हम ऊपर शोग्राम पहुंचेंगे। यहाँ अगर आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी नहीं है और अगर गाड़ी आपके पास पावरफुल नहीं है तो बेहतर ये है कि चाहे आप शोग्राम जाना चाहें या सिरीपाया जाना चाहें, दोनों सूरतों में इधर से ही जीप हायर कर सकते हैं और अपनी गाड़ी इधर पार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपकी गाड़ी अच्छी है और आपकी ड्राइविंग भी ठीक है तो आप गाड़ी इधर से कम शोग्राम तक आसानी से लेके जा सकते हैं और शोग्राम से फिर आगे जीप हायर कर सकते हैं सिरीपाया। हम लोग शोग्राम पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग इधर अपनी गाड़ी पार्क करके हम लोग जीप हायर करने लगे हैं सिरीपाया के लिए। और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही वो खूबसूरत माहौल है और जंगल बहुत ही ज़्यादा घना है, पाइन फॉरेस्ट। और शोग्राम का एलिवेशन लेवल तकरीबन नथिया गली और ठन्यानी के बराबर ही है जो कि ऑलमोस्ट 8000 फीट है और जंगल की साख्त भी एग्जैक्टली नथिया गली और ठन्यानी के जंगलात जैसी ही है। ये आप देख सकते हैं कि ये सामने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस शोग्राम का प्रीमिसेस है और ये बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन वीडो है। और ये सामने जो बिल्डिंग सफ़ेद आपको नज़र आ रही है ये शोग्राम रेस्ट हाउस, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। तो अभी थोड़े से रेस्ट के बाद हम लोग निकलना चाह रहे हैं आगे सिरीपाया की तरफ और सिरीपाया हमें जीप हम लोग शोग्राम से अभी निकलने लगे हैं। जीप हम लोग हायर कर चुके हैं। 8 किलोमीटर अभी कवाई से हम लोग शोग्राम तक डिस्टेंस करके आए हैं और रोड तकरीबन 90% उसका बेड़ा गर्क हुआ है। अपनी गाड़ी अगर आपके पास अच्छी है तो आप लेके आएँ, अदरवाइज़ नीचे कवाई से जीप हायर करना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि रोड जीप के लिए ज़्यादा मुनासिब है। अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है और थोड़ा ख़तरनाक भी है। हम लोग अभी शोग्राम से गाड़ी हम लोग हायर कर चुके हैं और 8 किलोमीटर के वाई से शोग्राम तक डिस्टेंस हम लोगों ने किया और अभी शोग्राम से सिरीपाया तक टोटल डिस्टेंस 9 किलोमीटर है क्योंकि 7 किलोमीटर बाद सिरी पहले आएगी और सिरी से फिर फर्दर 2 किलोमीटर के बाद पाया हमें ये गाड़ी ड्रॉप करेगी और उधर से हम अपनी मकड़ा हाइकिंग का स्टार्ट दे रहे हैं।
3000 फीट की एलिवेशन पे खड़े हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर मूसा का मुसल्ला को के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें तो ये तकरीबन हम लोग खोड़ी जो मूसा का मुसल्ला का बेस कैंप है उसकी एलिवेशन पे हैं, और मीरन जानी जो कि गलियात रेंज में हाईएस्ट पीक है उसके बराबर एलिवेशन पे अभी हम लोग खड़े हैं। सामने जो बिल्कुल बाएं से अभी मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो मलका पर्वत है। इसकी एलिवेशन तकरीबन 5500 मीटर है, और इसी की राइट साइड पे बिल्कुल एक और चोटी है जो इसी रेंज में है, और इसको जूनियर K2 का नाम दिया गया है, और ये तकरीबन 5000 मीटर की एलिवेशन पे है। ये अभी अगर हम लोग पाया पे खड़े हों तो ये तकरीबन हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड पे ये सारी रेंज आ रही है। अभी अगर इसी रेंज में हम लोग आगे जाएं और नॉर्थ वेस्ट साइड पे अगर हम लोग देखें तो सामने आपको सबसे ऊंची चोटी जो नज़र आ रही है वो है मूसा का मुसल्ला, जिसकी हाइट है तकरीबन 4100 मीटर्स। तो अभी हम लोग रेडी हैं पाए पे। ये पाए का फर्स्ट बेस है जहाँ पे बहुत सारे केबल्स लगे हुए हैं, खाने पीने की तमाम अशिया इधर दस्तयाब हैं, और इसके साथ साथ इधर आपको गाइड्स अवेलेबल हैं अगर मकड़ा पीक आप करना चाहें। हॉर्सेस की फैसिलिटी भी इधर अवेलेबल है अगर हॉर्स पे बैठ के आप करना चाहें, और इसके साथ साथ इधर कैंप्स परमानेंटली लोकल लोगों ने इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि पर नाइट के बेसिस पे आप पूरा कैंप भी ले सकते हैं और कैंप का पार्शियल हिस्सा भी ले सकते हैं। इन कैंप्स की फैसिलिटीज़ के हिसाब से और व्यू के हिसाब से डिफरेंट चार्जेस हैं, जिसमें 500 रुपये पर पर्सन से लेके 1000-1500 रुपये पर पर्सन तक आपको इधर नाइट स्टे की फैसिलिटी मिल सकती है। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं मकड़ा पीक 3885 मीटर। अभी हम लोग पाया से निकले हैं, अहमद जमाल आगे है। अभी 11 बजे का टाइम है। लोकल लोग कह रहे हैं कि तकरीबन 4 घंटे का टाइम एस्टिमेटेड है इधर से लेके टॉप तक। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा स्टेमिना और फिटनेस के हिसाब से इस ट्रैक पे कितना टाइम लगेगा। बहुत खूबसूरत माहौल है, लाजवाब मीडोस है, और इनको देखकर इधर बंदा रिफ़्रेश हो जाता है और सारी थकान इससे पहले की दूर हो जाती है। अभी हम लोग पाया से मकड़ा की तरफ निकले हैं, और हम लोग पाया और मकड़ा का एडवांस बेस कैंप जो है उसके बीच में है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि इधर चंद एक कच्चे मकान बने हुए हैं जो कि सामने है। आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि अभी हम अगस्त में जा रहे हैं, और सर्दियों में इस सारे का सारा एरिया स्नो कवर्ड होता है और शदीद सर्दी होती है, और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि सर्दियों में इधर रहा जा सके। तो ये गर्मियों के स्पेसिफिक मकान हैं, घर है, क्योंकि इधर सीजनल माइग्रेशन करते हैं ये लोग जो कि मकामी लोग होते हैं। इनके नीचे गांव में भी घर होते हैं, और जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं ये अपने माल मवेशी के समेत ये जो समर हाउसेज इन्होंने बनाए हुए हैं इधर शिफ्ट हो जाते हैं। गर्मियों के तकरीबन मई के एंड से लेके सितंबर के एंड तक ये इधर टाइम गुजारते हैं, और उसके बाद वापस गांव में अपने माल मवेशी के समेत अपने घरों में चले जाते हैं। तो ये आप नज़ारा देख सकते हैं, सामने मूसा का मुसल्ला पीक, और उसके बैकग्राउंड में दिखे वो सारी माउंटेन रेंज है, और सामने शानदार मलका पर्वत पीक आपके सामने खड़ी है, और उसके साथ जूनियर K2 जिसको कहा जाता है उसी रेंज में वो पीक आपके सामने है। बहुत ही शानदार नज़ारा है, बिल्कुल अनस्पॉइल्ड एनवायरनमेंट है। और अभी हम लोग जो है वो ट्रैक पे हैं मकड़ा के लिए। हम लोग अभी मकड़ा बेस से थोड़ा सा आगे आ चुके हैं और बिल्कुल पीक के बॉटम में है। यहाँ हाइक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे मूसा का मुसल्ला गली से थोड़ा सा आगे तक तो माइल है, लेकिन उसके बाद मूसा का मुसल्ला की हाइक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर इसका कंपैरिजन करें तो मकड़ा और मूसा का मुसल्ला की हाइक जो है वो तकरीबन एक जैसी है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइक है। जब स्पेशली आप जो आपकी अल्टीमेट पीक है मकड़ा की, उसके बेस से जो आप हाइक
शुरू कर रहे हैं। अभी तक तकरीबन हमारा 1 घंटा और 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि इस हाइक को कंप्लीट करते हुए कितना टाइम लगेगा। ऐसा नज़ारा जो कभी भी लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे सामने कश्मीर वैली है सारी, और ये हसीन वादियाँ जो इनका हुस्न है वो हम लोग महसूस कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकते। हम लोग मकड़ा के ऑलमोस्ट मिड पे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइक है। ऊपर आप देख सकते हैं कि अहमद जमाल काफ़ी ऊपर मेरे से आगे लीड कर रहा है और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। पाया से निकले हुए अभी तकरीबन 2 घंटे और 15 मिनट हो चुके हैं और पीक के तकरीबन हम लोग करीब पहुंच रहे हैं। और अभी अचानक से हम लोग फॉग में घिर गए थे, तो थोड़ा सा बीच में से हम लोगों ने रेस्ट लिया। आप सामने देख रहे हैं कि अभी हम लोग तकरीबन कोई 12,000 फीट की हाइट पे खड़े हैं, क्योंकि सामने आप देख रहे हैं कि ट्री लाइन जो कि ऑलमोस्ट 10,000 फीट पे होती है वो हमसे काफ़ी नीचे है। आप सामने देख सकते हैं, सामने सारा कश्मीर का इलाका है और मुझसे आगे रफ़ाकत भाई जो लोकल हैं वो हैं, और साथ उसके अहमद जमाल। वो आप ऊपर देख सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग हाइक है और वो लीड कर रहे हैं हमें। अहमद जमाल वेव कर रहा है और उसके साथ जो है वो लियाकत भाई ऊपर बैठे हुए हैं। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी नेक्स्ट 30, 40 और 45 मिनट्स में इंशाल्लाह ताला। अभी मैं बिल्कुल मकड़ा पीक के पास पहुंच चुका हूं और मेरे बैकग्राउंड में आप इनफैक्ट पीक देख भी सकते हैं। अभी हमें पाया 2 से निकले हुए तकरीबन 2 घंटे और 50 मिनट हो चुके हैं। उससे 10 मिनट पहले अहमद जमाल और रफ़ाकत भाई जो कि लोकल हैं, ये दोनों ऑलरेडी पीक को सर कर चुके हैं 2 घंटे और 40 मिनट। Makra Peak, 3,885 मीटर और मेरे तकरीबन लगे हैं 3 आवर्स और 10 मिनट्स। मुझसे पहले अहमद जमाल 2 आवर्स 40 मिनट्स में उसने किया पाया 2 से, और हमारा बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। 10 अगस्त है। अनफॉर्चुनेटली जब समिट पे हम लोग आए हैं तो नीचे क्योंकि साइड फॉग पे कवर्ड है तो साइड का नज़ारा उतना अच्छा हम लोग जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से आज नहीं है। और बहुत मेस्मराइजिंग लैंडस्केप है और बहुत ही टफ हाइक है और मैं समझता हूँ आज का हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन ये हाइक जो है लास्ट 2 आवर्स जो स्ट्रेट आप ऊपर आ रहे होते हैं मकड़ा पीक, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टिंग है। इसके लिए हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय इस लिहाज से किया कि हाइक के साथ साथ जो लैंडस्केप और जो सीनिक व्यू है वो ऐसा
आउटस्टैंडिंग है कि शायद आपको लगेगा कि ऐसा नज़ारा आपने शायद पहले नहीं देखा। पूरे नॉर्दर्न एरियाज में जो हिमालय रेंज है, मलका पर्वत और ये सारे पहाड़, सामने मूसा का मसला आपको ज़बरदस्त व्यू आ रहा होता है। दूसरा ये है कि मकड़ा पीक जो है इन इटसेल्फ एक बेंचमार्क है हिमालय रेंज का, जो कागान वैली में है। ये एक बहुत ही फेमस पीक है, तो ये अपनी जगह एक अचीवमेंट है। हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अनफॉर्चुनेटली इमरान साहब, आबिद भाई वो पीछे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो ये कर पाएंगे। हम तमाम साथियों को ये स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि इधर आएँ और इस जगह को ज़रूर एक्सपीरियंस करें, इस ट्रैक को। ख़ास तौर पे जब पाया से आगे ऑनवर्ड्स आना अगर चाहते हैं, तो अगर आपकी फ़िटनेस अप टू द मार्क है तो आपको ज़रूर आगे आना चाहिए। टाइम कैलकुलेट करके आएँ, प्रेफरेबली मॉर्निंग आवर्स में आएँ तब, ताकि आपको क्लियर व्यू मिलेगा। क्योंकि अभी हम लोग जब इधर पहुँचे हैं तो 2:15 है, 11 o'clock हमने पाया से तकरीबन स्टार्ट लिया था, तो अभी 3 hours 15 minutes हो चुके हैं। लेकिन थोड़ा हम अर्ली स्टार्ट लेते तो शायद हमें व्यू बहुत ही अच्छा इधर मिल सकता था। जूते आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, किट आपके पास होनी चाहिए, रेन कोट, क्योंकि इस जगह रेन बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होती है, आपके पास होना चाहिए। कैप, रुमाल और सन ब्लॉक के लिए आप अपना बंदोबस्त ज़रूर रखें। जूतों का बैकअप ज़रूर आपके पास होना चाहिए। पानी की कम से कम पर पर्सन जो है वो एक 1.5 लीटर की बोतल और उसमें ORS या फिर एनर्जाइल इस तरह का अगर आप साथ मिक्स करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आपकी बॉडी को फ़ौरन रिहाइड्रेट करेगा। सेब वगैरह या इस तरह की चीज़ कुछ खाने के लिए ज़रूर साथ रखिए, क्योंकि रास्ते में अगर आप ब्रेक लेते हैं तो आपकी जिस्म को दोबारा वो एनर्जाइज कर लेगा। तो हमारी तरफ से आज का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा। अहमद जमाल, मैं और हमारे साथ लोकल जो हमारे फॉर द फर्स्ट टाइम आ रहे थे, लेकिन वो हमारे गाइड के तौर पे हमारे साथ अहमद के साथ सबसे पहले पहुंचे हैं। रफाकत भाई, गाड़ी भी उन्हीं की है अभी जो पाया पे रुकी हुई है, और वापस ये दोबारा जो है कुशोग्राम भी हमें अपनी गाड़ी पे ही वापस ड्रॉप कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस, मेस्मराइजिंग लैंडस्केप, और इस इलाके की खूबसूरती ऐसी है कि जिसको बिल्कुल बयान नहीं किया जा सकता। ऐसी कि जैसे आप एक वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी में हैं, तो ज़रूर इधर चक्कर लगाएं और इन खूबसूरत वादियों को ज़रूर एक्सपीरियंस करें। थैंक यू सो मच।